नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है टॉप 10 रीज़न्स फॉर ब्रेकअप और डाइवोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे किन किन कारणों से जो है डाइवोर्स और ब्रेकअप जनरली होते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। नंबर 1, सबसे बड़ा, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक रिलेशन, वी आर वेरी रेस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर, अपने पार्टनर का, है ना। बड़े अदब से बात करेंगे, बड़े प्यार से बात करेंगे, बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं। जैसे जैसे टाइम पार होता है और मे बी आफ्टर ईयर और 2, तो देखना डिसरेस्पेक्ट और कंटेम्प्ट जो है बढ़ता जाता है। आप जो है मतलब कि पहले फ़िल्टर लगाते थे, कुछ भी बोलने के पहले 2 बार सोचते थे, क्योंकि खोने का डर होता है। धीरे धीरे समय के रहने के साथ आप कम्प्लेसेंट हो जाते हो, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हो, और उसके बाद भाई आप शुरू कर देते हो क्या बोलते हैं, गाली गलौज करना, डिसरेस्पेक्ट करना। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है रिलेशन को खा लेता है। आपको पहले तो मतलब कि पता नहीं चलता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू फील, पता नहीं क्यों एक अजीब सा पॉजिटिव ये होता है, एक फीलिंग आता है अंदर से कि मैं बहुत हुनू हूँ। गाली दे करके अपने पार्टनर को एक अजीब सा, पता नहीं क्यों, सेटिस्फेक्शन टाइप का मिलता है कुछ लोगों को। प्रॉब्ली अंदर में वो लोग काफ़ी दबे हुए थे, काफ़ी दिन से कुछ प्रॉब्लम्स थे, हाँ, जो वो बोल नहीं पाते थे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग देम, आर्टिकुलेटिंग देम, दे टेक द पाथ ऑफ डिसरेस्पेक्ट, जिसमें वो गाली गलौज करते हैं, पैसिव एग्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इंसल्ट करते हो आप, टॉन्ट मारते हो, पब्लिक प्लेस में ह्यूमिलिएशन करते हो। ये सब जो है धीरे धीरे कतरा कतरा करके क्या करता है, अट्रैक्शन को ख़त्म करता है। ठीक है, और रिस्पेक्ट चले जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आप जो सामने वाला पार्टनर है उसके भी यू ट्रीट लाइक जस्ट अनदर पर्सन। ठीक है, जैसे और भी लोग आपके सामने घूमते हैं। वेरी नाइस सनसेट अगेन। ठीक है, तो दूसरा हो गया इमोशनल डिस्कनेक्ट। तो इमोशनल डिस्कनेक्ट में क्या होता है कि आप जो है बातें करना छोड़ देते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करना छोड़ देते हो, है ना। बगल में बैठे हो, वो अपना फ़ोन कॉल कर रहे हो, आप अपना फ़ोन कॉल कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो मतलब बगल में हो यार, लेकिन फील नहीं हो रहा कि कोई बगल में है। कोई बातचीत नहीं, कोई फिज़िकल टच नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है एक दूसरे के प्रति। हाँ, दिन में क्या हुआ तुम्हारा, कुछ सवाल तो करो, कैसा गया, अच्छा गया, ख़राब गया, हाँ, अच्छे हो, बुरे हो, कैसा फील कर रहे, कुछ भी आप एक दूसरे से नहीं पूछते हो। टोटल इमोशनल डिस्कनेक्ट। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि आप एक छत के नीचे रहते हुए भी एलोन हो। आप जो है क्या बोलते हैं, एक दीवार सा दिखता है आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, तीसरा हो गया कांस्टेंट फाइट, ईगो क्लैशेस। ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस है। आप जो है दिन रात जो है झगड़ा करने में ही लगे रहते हो। पहले आपके झगड़े होते थे, छोटे मोटे होते थे, सुलझा लेते थे। अभी जो है झगड़े बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव झगड़ों को सॉल्व करना नहीं, ऑब्जेक्टिव इज़ विन। आई वांट टू विन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे जीतना है, ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, छोटे छोटे बातें जो है बड़े बड़े एकदम लड़ाई के मैदान में तब्दील हो जाते हैं। आपका जो ईगो है वो आपके रिलेशनशिप को इक्लिप्स करने लग जाता है। या मैं एक बात कहता हूँ कि बात प्यारा है तो रिश्ता भूल जाओ, और रिश्ता प्यारा है तो बात भूल जाओ। तो पहले जब आपको रिश्ता प्यारा था तो आप बातें भूल जाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको बातें ज़्यादा चुभने लग जाती हैं, और इसीलिए आप रिश्ता भूलना स्टार्ट कर देते हो। तो ये कांस्टेंट ईगो जो है, फाइट्स, ये सब जो है खाने लग जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इज़ अ बिग डील ब्रेकर। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो एक्यूटली फील होता है, इट इज़ नॉट ए इनटेंजिबल थिंग। मतलब ये थियोरेटिकल नहीं है, फाइनेंशियल पेन इज़ एक्चुअली लेजिटिमेट। ठीक है, अगर एक पार्टनर जो है बहुत सारा लोन ले लिया और वो स्ट्रेस में, वो लोन चुकाने का, हाँ, और ऐसे में जो है क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेस में आपके साथ बातचीत होता है, पैसों को लेकर के झमेला हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। मे बी आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आपका लाइफस्टाइल मिसमैच होता है, एक उड़ाना चाहता है, एक बचाना चाहता है। ठीक है, छोटे छोटे बातों पर पैसे का डिमांड के लेकर के चिक चिक होता है। जहाँ पैसे बहुत हो तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन जब पैसों का कमी हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम लोग तो छोटे मोटे चीज़ों पे जो है फाइट करते हैं। ठीक है, पैसा एक बहुत बड़ा फाइट है। ठीक है, जो मैं गरीब घरों में देखता हूँ, ठीक है, मेरे अगल बगल में मेरे आसनसोल वाले घर के अगल बगल में काफ़ी गरीब लोग रहते थे। ठीक है, उनका मैंने देखा है भाई,
जेन्युइन फाइट होता है, क्या बोलते हैं, माँ बेटा के बीच में झमेला, हस्बैंड वाइफ के बीच में झमेला, खाने को लेके, पहनने को लेके, तो फाइनेंशियल इश्यूज आर बिग। और देखिएगा गरीबों में अक्सर मतलब ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, मतलब कि चीटिंग तक बड़ी आसानी से कर जाते हैं, बिकॉज फाइनेंस इज़ अ बिग डील फॉर अ वुमेन विथ 2 किड्स, ठीक है, और इवन फॉर अ मैन, ठीक है, जो परेशान हो चुका है। एनीवेज, इनफिडेलिटी, दिस वन इज़ ऑल्सो अ बिग वन, दिस वन मैटर्स द मोस्ट टू मी। रेस्पेक्ट एंड इनफिडेलिटी, ये 2 मेरे डील ब्रेकर्स हैं। अगर आप मुझे डिसरेस्पेक्ट करते हो, आई कांट टॉलरेट इट फॉर लॉन्ग। इनफिडेलिटी, तो आई डोंट गिव अ सेकेंड चांस। अगर मुझे पता चल गया, या मुझे क्या, कोई भी लड़का हो, उसको पता चले उसके पार्टनर ने उसको चीट किया है, तो वो छोड़ते नहीं हैं। अभी इनफिडेलिटी जो है 2 तरह का होता है, फिजिकल होता है, इमोशनल होता है। काफ़ी लोग दोनों ही करते हैं, जो कि इन जनरल ही होता है, वन लीड्स टू दी अदर, एक के बिना दूसरा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। तो चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ द रिलेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ बचता नहीं, आप लाख ट्रस्ट जो है बनाने की कोशिश कर लो, वो ट्रस्ट होगा नहीं। सब कहने सुनने का बात है कि जो है ट्रस्ट मतलब दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं, फलाना चिलाना हो सकता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इनफिडेलिटी जो है पूरा रिश्ता जो है ख़त्म कर देता है। हर बात पे सस्पिशन होता है, और सस्पिशन जो है, जहाँ शक जो है ना, अच्छे रिलेशंस को तोड़ देता है, घरों को तोड़ देता है, ठीक है। तो इसीलिए भैया, जहाँ एक बार फिजिकल इमोशनल चीटिंग हो गया, वहाँ मत रहिए, दोनों पार्टनर्स को कहता हूँ। या अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हो, तो बेटर है कि आप उससे अलग ही हो जाओ, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, बट दैट इज़ द राइट थिंग। बिकॉज एनीवेज आफ्टर दिस चीटिंग, यू नो, चाहे आपका पार्टनर करे चाहे आप करो, इट विल बी ओवर, ठीक है, वन डे और दी अदर। आप उसके साथ ज़बरदस्ती कितना दिन ही रह लोगे, वो नहीं चलेगा, उसको टूटना ही है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़, लाइफ गोल्स, एक को चाहिए बच्चे, दूसरे को नहीं चाहिए। एक को चाहिए भैया कैरियर, दूसरे को खाली फैमिली से मतलब है। एक को चाहिए लग्जरी लाइफ, एक को चाहिए एकदम सिंपल लाइफस्टाइल, कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन रात पैसा करता है, एक को भैया पैसा से कुछ खास लेना देना है नहीं। ये सब जो वैल्यूज़ है, गोल्स है, इनका अगर डिफरेंस हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। दीज आर ऑल्सो डील ब्रेकर्स। छोटा चीज़ के लिए भी हो सकता है, तो बड़ी बातें कही मैंने। छोटा चीज़, एक को वेज खाना है, एक को नॉन वेज खाना है, ठीक है। एक को भैया प्याज लहसुन वाला सब्ज़ी खानी है, एक को नहीं खानी है, ठीक है। एक को रोटी खाना है, एक को चावल खाना है। ये छोटा चीज़ें बहुत मैटर करता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में ये सब इग्नोर करते हैं। तो जब आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो ना, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करो, एंड इफ़ यू सी द बिग डील ब्रेकर्स लाइक किड्स, ठीक है, कैरियर, ठीक है, लाइफस्टाइल, ये सब डील ब्रेकर्स जो है, इसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। लॉस ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी, ठीक है, तो ये समय के साथ हर रिलेशन में होता है। एवरी लॉन्ग टर्म रिलेशन गोज थ्रू इट। एक ही इंसान, एक ही शक्ल, एक ही बॉडी, एक ही पाइप, एक ही मतलब तो समझ लो, तो इंसान बोर हो जाता है, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, हम लोग ऐसे ही बने हुए हैं। उसके बाद भी एक सक्सेसफुल रिलेशन अगर आपको रखना है, तो आपको एफर्ट देना पड़ता है कॉन्शियसली। आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई और पसंद आएगा, मन में गुदगुदी होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको जो है ठीक कर पाना। तो ऐसे में जो है करना क्या है कि कॉन्शियसली आपको वर्क करना है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। फिज़िकल और इमोशनल अट्रैक्शन जो है पूरा ही फेड हो जाता है समय के साथ। आप लोग रूममेट बन के रह जाते हो, और जब ये रूममेट बन जाते हो ना, तो भैया उससे बेकार और कुछ हो नहीं सकता। वैसा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी रह लेते, एक ही छत के नीचे में हस्बैंड वाइफ, और ख़ास करके बड़े फ्लैटों में जो रहते हैं, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब तक मैं अपनी वाइफ के साथ 1 BHK में था, तब तक जैसा भी हो, सुबह शाम झगड़ा झमेला कुछ भी हो, वो अपने ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस में, वो कहीं मैं कहीं, घर आने के बाद एक ही बेड पे सोना पड़ता था, एंड दैट वाज हेल्पिंग। लेकिन जैसे ही मैं 3 BHK में गया, वो अलग मैं अलग, अभी तो झमेला होने के बाद भाई आज रात अकेला सोएंगे, वो अकेला सोएगी, ये सब छोटी चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। रूममेट वाला सिचुएशन आ गया था, उसके बाद ही मतलब थिंग्स स्पायरल्ड वेरी बैडली, ठीक है। कोई स्पार्क ही नहीं बचता आपके बीच में थी, यू नो, एवरीथिंग यू फील लाइक इज ड्रिफ्टिंग अपार्ट स्लोली, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आप अपने पार्टनर को परफेक्ट मतलब परफेक्शन की तरफ देखना चाहते हो। 6.5 फीट हाइट हो, 16 इंची 18 इंची का बाइसेप हो। लड़की को आप सोचते हो कि आप 36, 24, 36 वाला फिगर हो, जिम बॉडी हो, टाइट हो, एकदम स्किन जो है ग्लेज मारे, भरे हुए बाल हो, हाँ, आंखें कटीले नैना, ठीक है, वॉइस डीप हो, है ना। ये सब चीज़ें जो है, ये आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करने लग जाते हो।
जो मूवीज़ में हीरोज़ देखते हो, हीरोइंस देखते हो, आप कुछ कुछ चाहते हो कि आपका पार्टनर वैसा हो जाए, तो ये प्रॉब्लम है भाई, ऐसा बहुत मुश्किल है। आपको अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े टोन डाउन करने चाहिए। जनरली ये होता नहीं है, एंड दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत प्रॉब्लम करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि सामने वाला अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज करते करते ऐसा हो जाता है कि देन यू ओनली से कि यू हैव चेंज सो मच, आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस गाय, दिस पर्सन, एंड आई डोंट वांट टू बी विथ हिम और हर, ऐसा भी हो जाता है। तो थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो कम करना होगा। नंबर 9, लैक ऑफ एफर्ट एंड टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। मैंने पहले ही बोला कि समय के साथ हम लोग जो है वी स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, जो कि नहीं करना चाहिए। एफर्ट नहीं देते हम लोग जब चीज़ें बिखरती हैं, टूटती हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएशन नहीं करते हैं। जैसे मान लो आपका मतलब कि हस्बैंड बाज़ार गया, ठीक है, या बॉयफ्रेंड बाज़ार गया, कुछ आपके लिए एक छोटा सा आइसक्रीम लेके आया, या फुचका उठा के लाया, गुपचुप उठा के लाया, ठीक है, और आपको देता है, तो उठा कर चपाचप खा लिए। अरे एक बार तो बोलो उसने आपके बारे में सोचा कि आइसक्रीम कोई है घर पे, उसके लिए आइसक्रीम ले चलते हैं, गुपचुप ले चलते हैं। और कभी कभी ये सब चीज़ें नहीं की जाती, ज़्यादातर समय ये करते नहीं हैं लोग, उसके चलते भी प्रॉब्लम होता है। एक साथ चाय पीना, एक साथ एक सिंपल सा वॉक पे निकल जाना, ये सब जो एफर्ट है नहीं देते हो, नो एफर्ट टू फिक्स थिंग्स, ठीक है। और लगता क्या है कि ये तो रहेगा ही और शी विल स्टे एनीवेज, बट ये बहुत ही ख़तरनाक माइंडसेट है, और एक न एक दिन इसका कीमत चुकाना पड़ता है। और जब आप चुकाते हो, इट इज़ टू लेट, वट एवर यू डू इट इज़ नॉट कमिंग बैक। लास्ट नॉट द लीस्ट, टॉक्सिक बिहेवियर, कंट्रोल, अब्यूज़, ठीक है, गैस लाइटिंग, ये सब चीज़ें। आप जो है हर बात पे अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत करो, ये मत पहनो, ऐसे मत उठो, उससे मत मिलो, मतलब फलाना ढिकाना, हज़ार तरीके से आप कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। जेलसी भर भर के होता है आपके अंदर। अगर आपका लड़का पार्टनर मतलब आपका हस्बैंड जो है किसी लड़की से थोड़ा बहुत बात भी कर लेता है, एक स्माइल, तो आप उसमें ही भड़क जाते हो। अरे भाई, आपसे शादी किया या आपको कमिटमेंट दिया तो खरीद थोड़ी लिया उसको, है ना, बात कर ही सकता है ना थोड़ा बहुत। फ्लर्टिंग भी मैं नहीं बोलूँगा कि सही है, बट थोड़ा बहुत इंसान कर देता है, तो उतना में एज लॉन्ग एज ही इज़ कीपिंग द अदर पर्सन एट 10 हाथ दूर, और कोई ख़तरा नहीं है, तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। इससे जो है चीज़ें अच्छी रहती हैं। लेकिन एक ही इंसान के साथ आपको खूंटे में बांध दे दिन रात, मोनोटोनस टाइप का, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये जेलसी जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए, इससे लगता है कि हाँ दैट पर्सन रियली वांट्स मी। अगर जेलस नहीं है तो फिर भाई वो भी कहीं ना कहीं कांड कर रहा है, तभी जेलस नहीं है, वरना जेलसी होना लाजमी है। गैस लाइटिंग इज़ अ फिनोमेना वेयर एक इंसान, आपका पार्टनर आपको इतना उल्टा पुल्टा कहता है आपको ले करके कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में जो है वो गिर जाता है। आपको लगता है हाँ गलती मेरे में ही है, प्रॉब्लम मेरे में ही है। जैसे तुमको एंगर इशू है, तो तुम बहुत अब्यूसिव हो, मे बी आप में थोड़ा बहुत एंगर इशू है, मे बी आप थोड़ा बहुत अब्यूसिव हो, यू कैन वर्क ऑन देम, यू रियलाइज दैट, बट देन दे से कि इस तरीके से तुम्हारे साथ कोई रह ही नहीं पाएगा, तुम फ्यूचर में खुश ही नहीं रह पाओगे, दैट इज़ गैस लाइटिंग, ठीक है। rather than टेलिंग देम वर्क अपॉन इट, यू से कि तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज़ गैस लाइटिंग, ठीक है। ताकि वो फिर कमज़ोर पड़ जाए और ये सोचने लगे कि ये जो आदमी मेरे साथ है यही ठीक है मेरे लिए। इमोशनल फिजिकल अब्यूज़, ठीक है, गाली देना, चिक चिक करना, टॉन्ट करने वाली बातें करना, किसी के कैरेक्टर को लेके, किसी के एग्जिस्टेंस को लेके, उसके जात पात को लेके, ठीक है, बहुत गंदा होता है। जैसे तू हिजड़ा है, तू नामर्द है, तो तू कभी उखाड़ नहीं पाएगा फाइनेंशियली, देख फलाना का हस्बैंड या बीवी कितनी माल है या कितना कमाया है, इस तरीके से फिजिकल अब्यूज़, मारना पीटना, ये सब चीज़ें जो है दीज आर वेरी टॉक्सिक, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसे में इंसान जो है आपका पार्टनर जो है वो डर जाता है, और फिर इंस्टेड ऑफ लव दैट कीप्स द बॉन्ड टुगेदर, इट इज़ फियर दैट कीप्स द बॉन्ड इंटैक्ट, और डर से ज़्यादा दिन कोई रिलेशन नहीं चलता है भैया। तो ये सब चीज़ें हैं, ब्रेकअप्स डोंट हैपन इन अ डे, एक दिन में ये होते नहीं हैं, ये जो है बिट बाय बिट होते हैं, स्मॉल मोमेंट्स के ज़रिए। लव जो है ईगो से रिप्लेस हो जाता है जब एक ही रूम में, एक ही छत के नीचे रह करके, मतलब एक दूसरे को आप फील नहीं कर सकते, नो इमोशनल कनेक्ट, नो फिज़िकल कनेक्ट, ठीक है। कंट्रोल, ईगो, जेलसी, ये सब से भर जाता है, ठीक है। आपको बातें ज़्यादा प्यारी होने लगती हैं रिश्ते से, एफ़र्ट जो है पूरा ही रिप्लेस हो जाता है कंफर्ट से। जब तक हम लोगों को ये रहता है कि सामने वाला को हम लोग खो सकते हैं, तब तक हम लोग एफ़र्ट देते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि सामने वाला तो एनीवेज रहेगा, वी स्टॉप। सो दीज आर द टॉप 10 रीजंस फॉर विच फ्रेंड्स आई फील डाइवोर्स और ब्रेकअप्स होते हैं। इसके अलावा कोई रीज़न्स है आपके दिमाग में तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड
बिफोर आई एंड, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी, vigilantech.in। सेल्फ गार्डियन प्रोडक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने जहां आप अपने फील्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हो, वो काम पे गए नहीं गए, उनका लोकेशन, कॉल लॉग्स, ऑडियो, फोटोज़ सब आप कर सकते हो, फाइल्स चेक कर सकते हो। एंड सेम फॉर द टीनेज चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी, उनके लिए कर सकते हो। बकचोदी कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, इधर उधर भाग जा रहे हैं, उनको ट्रैक कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर पार्टनर विथ कंसेंट, ठीक है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स। डू चेक इट आउट एट vigilantech.in। वेरी नॉमिनल फीस राइट नाउ, ओनली 150 रुपीज़ फॉर अ मंथ ऑफ प्लान फॉर नाउ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।